नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सिल्क स्मिता का है। भारतीय सिनेमा ने ऐसा दौर भी देखा है जब तमाम हिंदी फिल्में सिर्फ इसके कॉमेडियंस मसलन महमूद या जॉनी वॉकर का नाम सुनकर वितरकों के बीच बिक जाया करती थी। वहीं दक्षिण भारत में एक अभिनेत्री ऐसी रही जिसने अकेले अपने बूते न जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। नाम था विजयलक्ष्मी, लेकिन विजयलक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों से इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर साल 1960 को जन्मी सिल्क ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम कर तहलका मचा दिया। 23 सितंबर 1996 अपने घर में वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। सिल्क की जिंदगी पर वैसे तो 3 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको सिल्क स्मिता के कुछ अनसुने किस्से सुनाएंगे। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था और उनकी मां और पिता काम करके किसी तरह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवा दिया गया ताकि वो कुछ पढ़ लिख सके, किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीख सके। लेकिन 4वीं कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सके जिससे कि वो सिल्क को पढ़ा सकें। लौटकर सिल्क को घर का चूल्हा चौका संभालना पड़ता। उस समय सिल्क की उम्र सिर्फ 10 साल थी। सिल्क छोटी उम्र की थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी लगने लगी थी। समय से पहले ही उनका शरीर विकास कर गया था और खुद उनके माता पिता भी समझ नहीं पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। उम्र तो कम थी और उसी हिसाब से दिमाग भी था, क्योंकि सिल्क सिर्फ देह से बड़ी हुई थी, दिमाग से नहीं। सिल्क की बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थी। वो सिल्क के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी तो उन्होंने उसकी शादी करने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क की शादी एक मजदूर से कर दी गई। इस तरह माता पिता ने अपने सिर से बोझ हल्का कर दिया। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। पति अव्वल दर्जे का शराबी निकला। शराब पीकर वो सिल्क को बेरहमी से पीटता और उसकी गलतियों की गालियां उसके परिवारजन सिल्क को ही सुनाते। कभी कभी उसके देवर और नंद भी सिल्क को पीटा करते। उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अपने घर को संभाल न सकी और सिल्क घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहां नौकरानी का काम शुरू कर दिया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की शौकीन थी और उन्हें जब फिल्में देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में कहीं खो जाती। और इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का जब मौका मिला तो इसलिए नहीं छोड़ा सिल्क ने, क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा कुछ ऐसा ही करने की थी। सिल्क ने घर के काम में बचपन से चूंकि काम किया था, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी। यहां तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करना, ये सब सिल्क ने शुरू कर दिया। यहां काम करने का सिल्क को एक फायदा ये मिल रहा था कि वो तौर तरीके सीख रही थी। एक दिन एक जाने माने निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही। खैर, सिल्क ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। वो किसी एक्टिंग स्कूल में तो गई नहीं थी और न ही उन्होंने कहीं से कोई अभिनय सीखा था। बस ऑडिशन देकर ही चीजों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर का काम मिल गया। सिल्क की अदाएं काम आई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर की कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतना तेजी से, इतना
लोगों में बढ़ता गया कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। वैसे तो सिल्क को कई फिल्मों में देखा जा चुका था, लेकिन साल 1980 में आई फिल्म वंडी चक्रम ने दर्शकों के बीच सिल्क की एक अलग पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। साल 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित नजर आए। यहां से सिल्क के करियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशक की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक की फीस चार्ज किया करती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क को फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए तैयार रहते थे, और इसकी वजह यह थी कि सिल्क का एक गाना फिल्म को हिट कराने की गारंटी माना जाता था। हालांकि अब उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था, वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में नजर आ रही थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हासन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने काम किया। साल 1983 में आई फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे। ये फिल्म साल 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का हिंदी रीमेक थी। निर्देशक बालू महेंद्रू को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी और वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता चाहते थे। वो चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माई जाए। उनके साथ ये संभव न हो सका, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में रंग भर दिया। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का करियर ढलान पर आ गया। दरअसल लोग उनके एक ही काम से उब गए थे। तब उन्होंने अभिनय छोड़कर फिल्म निर्माण का काम अपने हाथ में लिया और फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। और अंत में 23 सितंबर साल 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिसिया छानबीन में ये मामला खुदकुशी का आया और खुदकुशी का होकर बंद हो गया। साल 2011 में एकता कपूर ने द डर्टी पिक्चर जो फिल्म बनाई थी, जिसमें विद्या बालन थी, ये फिल्म दरअसल सिल्क स्मिता की ही कहानी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।